तभी देश खड़ा होता है। सुप्रभात माननीय उप प्रधानाचार्य जी, सर्वेक्षिका महोदया और सारे शिक्षकगण को मेरा सप्रेम नमस्कार और मेरे मित्रगण को मेरा आदर। हर आने वाले नए सालों में भी हम उन्हीं पुराने तारीखों पर वापस आते हैं और उन्हीं पुराने तारीखों के साथ साथ पुरानी यादें भी वापस आती हैं। आज 13 अप्रैल है। कई साल पहले 1919 में एक ऐसी गंभीर घटना घटी जिसे आज भी हम याद रखते हैं। जलियांवाला बाग में घटी इस घटना ने हमें उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी युवक दिए और इसी दृश्य को पुनः जीवित करने की चेष्टा में हम कक्षा 10वीं के छात्रगण आप सभी के समक्ष उसका एक दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग। अंग्रेज सरकार के आदेश पर पंजाब के सभी लोगों को यह खबर दी जा रही है कि आज से साधारण जनता पर रोलाट एक्ट लागू किया जाता है, जिसके तहत अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून का विरोध करने पर जेल में डाल सकती है और सरकार उनकी गिरफ्तारी का कारण लोगों को बताने के लिए मजबूर नहीं होगी। यह सुनकर लोगों में हलचल मच गई। अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कि हमारे देश में आकर हमारी मिट्टी में हमारे ऊपर राज करेंगे, हम ऐसे होने नहीं देंगे। ओ बिल्कुल सही कहा ताकि ये भारतवासी, ये अंग्रेज तो हम भारतवासी को बर्दाश्त ना होते, हम इन्हें खदेड़ देंगे। और कानून मर्दों से तो कुछ नहीं होगा। ये तुझे कायरों की तरह चुप बैठा कर अपनी माटी की रक्षा करांगे। तुझसे ना सिर्फ चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। बिल्कुल सही। सामने बैसाखी है, इस कार्य करने के लिए और शुभ दिन कहाँ। हमें सारे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज सरकार के खिलाफ सभा बुलानी चाहिए। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ कर रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। अफसोसजनक एक अंग्रेजी जासूस ने यह पूरी बात सुन ली। अरे ये मैंने क्या सुन लिया? मैं इस बात को अभी जाके जनरल डायर सर को बुलाता। सर, मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लाया हूँ। Sir, he says he has a very important information for you. That's such an odd hour. What is it? सर, सुनने को मिला है कि 13 तारीख को रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक बड़ी सभा बुलाई जा रही है। Sir, he says people in huge masses are going to protest against the Jallianwala Bagh in Jallianwala Bagh about the Rollack Act you passed. It seems we have been lenient with these people. They'll pay for it with their lives. जासूस ने डायर को पूरी बात बताई और डायर को पंजाब की देशभक्ति देख अत्यंत क्रोध आया और उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, प्रेम का दिन और सब जलियांवाला बाग की ओर वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, क्या आप सबको मालूम है हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस रॉलेट एक्ट के तहत हम भारतवासियों को ये अंग्रेज सरकार आराम से काल कोठरी में बंद कर देगी? ऐसा हम होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
your possessions. Fire! Pathetic fools. मुझे मार देने से क्या हो जाएगा? एक को मारोगे तो 1000 पैदा हो जाएंगे। ये अंग्रेज सरकार हमको अपने पैरों की जूती समझती है। वो चाहती है कि जो भी वो कहें हम उनकी बात माने। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर कोई भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा तो हम उसे खदेड़ देंगे। कण कण फिर बोल उठेगा, मैं किस आहुति का हिस्सा हूं। कण कण फिर बोल उठेगा, मैं किस आहुति का हिस्सा हूं। जब दिल में लगेगी आग तो सारा संसार बोल उठेगा। मैं जलियांवाला बाग का किस्सा हूं। मैं जलियांवाला बाग का किस्सा हूं। भारत माता की जय। देश से है प्यार, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लाख जानों की हृदय में, लाख जानों की हृदय में सुलग रही एक आग हूँ। भारत माँ के चरणों में मैं जलता हुआ चिराग हूँ। निर्दोषों के रक्त से लथपथ जिसकी निर्मम गोद है, हाँ हाँ मैं वही अभागा जलियांवाला बाग हूँ, जिसने अपनी ही आंखों से इन निर्दोष मासूम लोगों को मरते हुए देखा है। हाँ हाँ मैं वही अभागा जलियांवाला बाग हूँ। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। चलिए आज हम सब दही दिल से एक शपथ लेते हैं। ये शपथ कि भविष्य में कभी अपने देश पर, कभी अपने देश पर किसी की भी बुरी नजर, किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने देंगे। आजादी की यह सोन चिड़िया, आजादी की यह सोच चिड़िया अमर्त्य हो, अमर्त्य हो, और सदा अपने मधुर कंठ से, और सदा अपनी मधुर कंठ से हमारे पुराने संग्राम हमारे पुराने संग्राम और क्रांतियों की याद, और क्रांतियों की याद दिलाती रहे, दिलाती रहे। हम सब अपने चरित्र को, हम सब अपने चरित्र को और आचरण को, और आचरण को सुधारेंगे, सुधारेंगे, ताकि वास्तव में हम भारतीय कहलाने के काबिल बने। हम भारत के कहलाने के काबिल बने। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, और इस मिट्टी में मिलने को, और इस मिट्टी में मिलने को तैयार हो। तैयार हो। जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। What have you missed all these 2 years when you sat at home? Other than academics? And all events. These programs, right? Yeah, we used to, like you can enjoy the togetherness more than teasing or smiling. But beyond all these
we always have an intention with all these programs. Can anyone of you tell that what is the intention, the outcome behind each and every program for you all? Can anyone guess why we are taking the pain of doing these programs over here? Yes. Yeah, it's all learning happens with all the activities. Other than that, all these, especially with Jallianwala Bagh, you'll be thinking you are already studying in social studies or you have already learned it in class 9. But now what is the relevance right now? When we do it, yes. We learn to love our nation, Deshbhakti. Yes, thank you. So, only through school activities, normally the patriotism is inculcated only with the school activities. Outside at home or wherever you go, you will never have this feeling of patriotism. When we sit together, when you see this together, how many of you felt that feeling? Like, how many of you felt that, yeah, we have to live for our nation, or we have to do something for the nation, or we should not harm our nation? These feelings can be inculcated only through these activities that happens at school on a small stage with less preparations. That's why you all will get a chance sometimes to smile too, but at the end of the program, they all did it nicely that we really got that feeling. Yes or no? We really got that feeling. Yes, we have to, at least for a while, we thought that yeah, we should fight for our nation, we should do something for the nation. So each and every program, when it is crafted over here, there is with the teachers when they do it, there is an outcome, or we used to think about something good for you all. You will enjoy this when you sit together, you will comment, you will enjoy, you will have fun. More than that, few children who have participated over here, they will get the courage or confidence to come up onto the stage or to speak well. And more than that, the final outcome of the patriotism that you all have experienced right now is what we really need. So thank you for the patient listening, and just so happy to see that you are enjoying back together, enjoying a program. And thanks to the team, Vilasi ma'am and the team. Okay, you all were involved. Okay, thank you. And children, it is really nice. Means 2 years of, after 2 years of gap, did a wonderful job. Thank you, children. And the recitation, the poem, the 4 lines that has been taken was wonderfully recited. Thank you.